दोस्तों, अनिल अंबानी की एक कंपनी लगातार 8 दिन से अपर सर्किट छू रही है और मात्र एक महीने के अंदर 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी कौन सी है और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आपको बता दूं कि इसका प्राइस जो है वो 50 रुपये से भी कम है, लेकिन लगातार 8 दिन से ये जो है वो अपर सर्किट टच करती जा रही है और मात्र एक महीने के अंदर जो वो 51% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। चलिए बता दूं आपको, नाम के बारे में बात करते हैं, इसको लेकर के एनालिसिस क्या करते हैं और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, यहाँ से अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इतनी ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिल रही है, लगातार अपर सर्किट लग रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। कोई तो रीज़न होगा अपर सर्किट लगने के पीछे, ऐसे तो कोई कंपनी में अपर सर्किट लगता नहीं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। जी हाँ, अनिल अंबानी की कंपनी, कंफ्यूज मत करिएगा, मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी, ठीक है, जो कि बुरी हालत रहती है, लेकिन इस बार इनके कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं। तो ये जो है वो रिलायंस पावर लिमिटेड लगातार 8 दिन से जो है वो अपर सर्किट टच करता जा रहा है और एक महीने के अंदर जो वो 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर क्यों हुआ है। तो एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले जो अनिल अंबानी ने ये अनाउंसमेंट किया कि रिलायंस पावर पर जितना भी डेप्ट था वो सब के सब डेप्ट जो है वो सेटलमेंट कर लिया, यानी कि अब कोई उधार नहीं है उसके ऊपर। अब आप जाहिर सी बात है, कोई कंपनी के ऊपर अगर कोई उधार रहता है और अचानक से कंपनी अगर पूरा का पूरा अपना उधार चुका दे तो कंपनी अपने आप जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाती है और यही रीज़न रहा कि ये जो है वो अपर सर्किट लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 18 सितंबर को अनिल अंबानी ने यह अनाउंसमेंट किया कि रिलायंस पावर लिमिटेड पे जितना भी बोरोइंग था, यानी जितना भी डेप्ट था, जितना भी उधार था, वो सब कुछ चुका दिया, सब कुछ सेटलमेंट कर दिया। अब इसके ऊपर कोई भी उधार नहीं है। तो अपने आप कंपनी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी कंपनी अचानक से अपना पूरा उधार चुका देगी तो इन्वेस्टर्स में देखेंगे कि भाई ये तो अपना पूरा उधार चुका दी, अब जितना भी इसका प्रॉफिट होगा वो सिर्फ प्रॉफिट होगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो ये रीज़न रहा कि 18 सितंबर को इसमें जो है वो अपर सर्किट लग गया। इसने टोटल जो है वो 3872.04 करोड़ का जो जितना भी था वो चुकाया था। किसका था? वीरभद्रा इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड, ये जो है वो उसको चुकाया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं उसके बाद, तो उसके बाद जो है वो 19 सितंबर को इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने मुलाकात की और इसका जो है वो रेजिंग फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि ये फंड जुटाने के लिए जो है वो डिसीजन लिया। अब उसकी वजह से भी बढ़ा कि आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए फंड जुटा रही है, मतलब कि कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और ये जो है वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया आपका जो है वो बैटरी स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। किससे मिला है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट की ब्रांच है, उससे मिल गया। कितना का मिल गया? 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट आवर का। ठीक है, और इससे जो है वो रिलायंस पावर लिमिटेड जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है वो इसको मिल गया। अब सोच सकते हो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी के रूप में, साथ ही साथ इसने पूरा जो है वो चुका दिया, जितना भी इसका बोरोइंग था वो सब चुका दिया। साथ ही साथ बात करते हैं तो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 19 सितंबर को मीटिंग किया। तो ये सब चीज़ है जो उसको जो है वो बहुत आगे लेट किया। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आया अब निकल करके 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या अनाउंसमेंट हुआ? 23 सितंबर को अनिल अंबानी की जो टाटा पावर लिमिटेड है, उन्होंने, उसके जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि वो प्रेफरेंशियल इशू से 46,200 करोड़ इक्विटी जो शेयर जो है वो जारी करने वाले हैं और इसके तहत 1524.60 करोड़ जो है वो जुटाने वाले हैं और ये 33 रुपये पर शेयर के रूप में होगा। और किसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा? सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वालों को, प्रोमोटर को, और नॉन प्रोमोटर एंटिटी एंथम इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सनातन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड, इन सबको जो है वो दिया जाएगा। तो ये जो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 46.2 करोड़ इक्विटी शेयर के जरिए 1524.60 करोड़ का जो जुटाने का जो प्लान है, यही इसमें जो है वो पंख लगा दिया और इसी की वजह से ये जो है वो पूरी तरीके से ऊपर चला गया। अब लगातार 8 दिन से जो है वो इसमें अपर सर्किट लगता जा रहा है। 23 सितंबर को आया, अब जोड़ लीजिए 23 से आज कितना हो गया? आज आपका हो गया 29। अब लगातार जो है वो अपर सर्किट लगता जा रहा है। अब चलिए हम इसके कुछ डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डेटा की कि इसका जो है वो एक साल के अंदर कितना रिटर्न दिया। तो देखिए, एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को 140.78% का शानदार रिटर्न दिया इसने। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की तो 46 रुपये 35 पैसा, मैंने आपको बताया था 50 रुपये से भी कम है। अब इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने को? तो मार्केट एक्सपर्ट का सीधा सीधा कहना है कि ये जो अभी अपर सर्किट लग रहा है, अगर इसमें जरा सा भी करेक्शन आता है, क्योंकि अपर सर्किट लगता जा रहा है तो करेक्शन तो आएगा, ऐसा तो नहीं कि कोई भी जो है वो ऐसे सीधा ऊपर जाता है, इसमें ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो जब भी ये करेक्शन होगा तो उसमें आप जो है वो एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो है वो पंख लग गया, ये आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न देगी और वैसे भी 50 रुपये से कम है तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं।
अब चलिए हम बात करते हैं इसके पूरा फंडामेंटल की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें तो इसका 18,619 करोड़ का मार्केट कैप है। और ROCE की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 1.43% से बढ़ रहा है। ये बहुत ही लिटिल बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये जो है वो बहुत ही स्लो बढ़ रहा था। लेकिन अभी ये जो न्यूज़ निकल के आया प्रेफरेंशियल इशू, उसके बाद ये जो बैटरी स्टोरेज मिल गया सबसे बड़ा, उसके बाद इसने कंपनी ने जो पूरा चुका दिया पूरा लोन, उसकी वजह से इसको है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका बुक वैल्यू की, तो 28.90 का इसका बुक वैल्यू है। अब हम बात करते हैं इसका जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट की, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो मार्च 2023 में इसका जो है वो लॉस हुआ था 363 करोड़ का, और मार्च 2024 में 186 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई थी। और जून 2024 की अगर बात करते हैं तो 651 करोड़ के प्रॉफिट इसका है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो ये इसका दिसंबर 2023 की बात करें तो 1137 करोड़ के ये लॉस में थी, और मार्च 2024 में ये 398 करोड़ को लॉस में हुई, यानी कि लॉस बहुत ज़्यादा कम कर लिया। और जून 2024 में इसका जो है वो लॉस घट करके 98 करोड़ रह गया। तो देख सकते हो लॉस जो है वो लगातार कम करती जा रही है, यानी कंपनी अब प्रॉफिट में आने को ही है, लॉस इसका जो बहुत ही कम हो गया, ठीक है। और ये लॉस इसलिए हो रहा होगा क्योंकि इसको जो है वो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता होगा, लेकिन अब चूंकि इसने पूरा का पूरा अपना जो डेप्ट वो चुका दिया है, जिसकी वजह से अब इसको जो है वो प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके जो है वो ईयरली बेसिस की। तो देखिए, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2023 में तो 1886 करोड़ था, और जो 2024 में 1160 करोड़ है। वहीं ट्रैवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 1205 करोड़ है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2023 में 403 करोड़ का लॉस बुक किया था, और मार्च 2024 में ये 2068 करोड़ का लॉस बुक किया था, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में 1870 करोड़ का लॉस बुक किया। तो कंपनी लॉस मेकिंग थी, जिसकी वजह से ये वैसे ही चल रहा था, 50 रुपये से नीचे चल रहा था। लेकिन अब चूंकि इसने पूरा का पूरा अपना चुका दिया है, कोई बचा नहीं है इसके पास, कोई बोरोइंग नहीं है, और साथ ही इसको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिल गए हैं, साथ ही प्रेफरेंशियल इशू है, जिसकी वजह से ये जो है वो आने वाले समय में अच्छा खासा बढ़ेगा, और इसी को लेकर मार्केट एनालिसिस अच्छा खासा ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ थी दोस्तों अनिल अंबानी की कंपनी टाटा पावर लिमिटेड, जो कि 50 रुपये से कम ट्रेड कर रहा है, और इसमें जो है वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, कंपनी पूरी चुका दी, जिसकी वजह से लगातार जो है वो 8 दिन से आपका अपर सर्किट लगता जा रहा है, और मात्र 1 महीने के अंदर जो है वो 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुकी है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ टाटा पावर लिमिटेड के रिगार्डिंग कि ये क्यों 8 दिन से लगातार अपर सर्किट लगता जा रहा है, और 1 महीने में 50% का रिटर्न कैसे इसने जनरेट करके दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।